Honorable seniors, honorable ladies, my juniors and my friends, डॉक्टर एब्राहम आप सब लोगों को फिर से शलोम विश करते हैं खबरों से और आपका स्वागत करते हैं ज्यूइश इंडिया चैनल पर फिर से। और हम आपको फिर से एक बार आपके लिए ये लेके आए हैं जो हमारे कल का जो तोरा पोर्शन है जो कल पढ़ा जाएगा सिनेगॉग में। अनफॉर्चुनेटली आजकल सिनेगॉग्स तो चल नहीं रहे हैं क्योंकि खुले नहीं हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग घर पे ही पढ़ते हैं। तो ये जो है ये स्पेशल ये है लॉज हैं उनके लिए, कोहनीम के लिए इस पराशा में। इस पराशा को एमोर बोलते हैं, पराशा एमोर बोलते हैं। बुक ऑफ लेविटिकस में आता है पराशा एमोर। ये केदुशीम के बाद आता है। केदुशीम हमने लास्ट वीक में पढ़ा है, पिछले सप्ताह हमने केदुशीम पढ़ा है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा उसको पूरा यहूदी धर्म मान सकते हैं इस पराशा को, और पूरा ये है तोरा है वो, यही पराशा पूरा यहूदी धर्म है और ये पराशा केदुशीम करके तोरा है। तो इसमें ये केदुशीम हमने किया है और हम आप सब लोगों से ये प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, विनती है हमारी कि एक वीक में एक बार अगर आपको टाइम मिले, समय मिले, आपको समय मिलता है तो आप पराशा केदुशीम ज़रूर पढ़िए। उसका नंबर है लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 1 to चैप्टर 20-27 ऐसा कुछ है। इसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं, बहुत अच्छी आज्ञाएं दी गई हैं, और उन आज्ञाओं का पालन करके आप बहुत अपनी पवित्रता, बहुत अपने ईश्वर के बराबर कर सकते हैं आप उसके, और उसमें मिस्टेक का, पाप का कोई चांस नहीं रहता अगर आप ये आज्ञाएं माने। लेविटिकस 19 चैप्टर 19 वर्स 1 से लेके चैप्टर 20 वर्स 27 ये हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पिछले सप्ताह, और इस सप्ताह हम लोग एमोर पढ़ेंगे, जिसका मतलब है कहिए, बोलिए आप, स्पीक, बोलिए आप, ये है। तो ये जो विशेष नियम जो प्रीस्ट लोगों के लिए बनाए हैं मंदिर में पूजा के लिए और मंदिर के रिचुअल्स के लिए, वो कोहनीम, वो प्रीस्ट हैं, उनके लिए एक स्पेशल जो नियम बने हों उसमें से एक स्पेशल नियम ये है कि वो किसी मृत शरीर को छू नहीं सकते हैं। एक जो सबसे बड़े जो प्रीस्ट हैं वो शायद कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, लेकिन और किसी को वो नहीं कर सकते हैं। बाकी के और कोहनीम भी मृत शरीर को नहीं छू सकते हैं। हम एक बहुत अच्छी ऑर्थोडॉक्स हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं, और वहाँ अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोई डेथ हो जाती थी किसी फ्लोर पे, तो वहाँ एक मैसेज लिखा रहता, कोहनीम आर नॉट सपोज टू एंटर दिस प्लेस। ये उसमें एक बल्ब जलता था। तो ये है। हमारी शादी जब हुई थी महाराज मकपेला में, तो हमने, हमारे एक बहुत अच्छे रबाई दोस्त हैं, रबाई अशद गाय, वो कोहन हैं, उनको हमने इनवाइट किया था। वो आए ज़रूर, लेकिन वो महाराज मकपेला के बाहर से हमको विश करके चले गए। तो ये उनका नियम है। कोहन्स लोग किसी औरत से जिसकी डिवोर्स हो गई है, जिसका तलाक हो चुका है, उससे शादी नहीं करते हैं, और ऐसी औरत जिसके बहुत सारे मनुष्यों से, बहुत सारे पुरुषों से संबंध हैं, उससे भी वो शादी नहीं कर सकते हैं। उनको शादी ऐसे लड़की से करते हैं वो जिसको किसी ने छुआ ना हो, ऐसी कोशिश रहती है। मतलब उसका किसी से कोई शारीरिक संबंध ना बना हो। इनसे कोहनीम जो प्रीस्ट लोग हैं वो उनसे, उनकी शादी उनसे होती है। और कोई भी कोहन जिसमें कोई किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, लकवा लगा हुआ हो, या कोई हाथ छोटा हो, बड़ा हो, कोई डिफॉर्मिटी किसी भी टाइप की होगी, वो मंदिर में सर्विस नहीं कर सकते, वो मंदिर में पुजारी का काम नहीं कर सकते हैं। ये है। और ऐसा ये भी कहा हुआ है कि सेक्रीफाइस उस एनिमल की भी नहीं दे सकते जिस एनिमल में कोई किसी तरह का डिफेक्ट हो, ऐसा करके। तो ये इनका एक पार्ट है एमोर का। दूसरा पार्ट जो है ना, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ऐसा है कि एक और बात हम भूल रहे हैं। जो बच्चे हैं, काफ, लैम और बेबी, जो इनके बच्चे हैं, उनको कभी 7 दिन के पहले उनकी माँ से अलग नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाता है। और 7 दिन के बाद अगर उनको जैसे कोई सैक्रिफाइस की उनको ज़रूरत होगी, अगर उनको सैक्रिफाइस के लिए चुना जाएगा तो वो अलग अलग होगा, वो उनकी मदर के साथ सैक्रिफाइस नहीं दे सकते हैं।
ये हमको अपने इनको जानवरों का आदर करना है, उनके लिए दया दिखाना है। ऐसा भी है इसमें आज्ञा, ऐसा भी इस पराशर में डिस्कशन हुआ है। और सेकंड पार्ट जो है ना वो बहुत अच्छा हमारे लिए है, वो हमारे लिए है। सेक्रीफाइस कोहनी मंदिर है नहीं अभी, तो अभी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हमको कितने हॉलीडेज़, इम्पोर्टेंट हॉलीडेज़ हैं हमारे ज्यूश कैलेंडर में। तो सबसे मोस्ट होलीएस्ट हॉलीडेज़, इम्पोर्टेंट हॉलीडेज शबात। प्लीज़ शबात को छोटा मत समझिए, शबात बहुत ही होलीएस्ट सब हॉलीडेज से बड़ा शबात है, जो सप्ताह में एक बार आता है। हम अपनी फैमिलीज़ के, हम अपने परिवार में सब लोगों के साथ मिलते हैं, सब लोग लौट के घर पे आते हैं, घर में अच्छा खाना बनता है। और शबात का मतलब एक जनरेशन तक, गॉड ऑफ इजराइल ने यह कहा कि ये जो शबात की जो आज्ञा जो हम आपको दे रहे हैं, ये हमारे और आपके जनरेशन के बीच में है, पूरा इटर्निटी तक है ये। और इसमें आपको किसी को सर्विस नहीं करना है, किसी की सेवा नहीं करना है, किसी की नौकरी नहीं करना है। इसमें हमारा और आपका कनेक्शन है, हमारा आपका और आपके परिवार का कनेक्शन है। और ये दिन जो है ना हमने इसलिए बनाया है कि आप स्वतंत्रता से रह सकें, स्वतंत्रता से आप हमारे कांटेक्ट में रह सकें, अपने परिवार से मिलें और हमसे मिलें। ये है शबात। तो होलीएस्ट डे इन जूडाइज्म इज शबात, ओके, जो हर सप्ताह में आता है। शबात के बारे में हमारा लेक्चर हो रहा है संडे को, तो उसमें अगर जो भी टाइम मिले आपको, हमारे लव एवरीवन साइट पे चले जाइए तो आपको मिल जाएगा, आराम से ये मिल जाएगा। शायद इंडियन टाइम 11:45 से लेकर शायद 1-1:30-2 बजे तक चलेगा वो लेक्चर शबात के बारे में। फिर आता है शबात के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हम लोगों का आता है, यहूदियों का आता है, वो पासओवर, ओके, जिसको पैसाक बोलते हैं। ये जो है ना इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ब्रिंगिंग पासओवर ऑफरिंग ऑन 14th ऑफ निसान, जो यहूदी कैलेंडर का जो 14th निसान है, उस दिन हमको एक पासओवर ऑफरिंग लाना पड़ती है। और फिर ये 7 दिन तक चलता है ये त्यौहार। मज्जा, इसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ मज्जाज। जो मज्जा का त्यौहार मानते हैं, उसमें सिर्फ हम लोग, गॉड ऑफ इजराइल ने हमको कहा है कि 3 चीज़ें आप मत भूलिए, पासओवर, पैसा, मज्जा एंड मरोर, बिटर हर्ब, ये मत भूलिए आप। और एक ऐसी भी बात होती है, कभी कभी के कहते हैं कि भाई आप कौन हो, बोले हम यहूदी हैं। अच्छा, यहूदी हो तो हम कैसे कह सकते हैं आप यहूदी हो? तो आप उनसे बोल सकते हैं, हम बोलते हैं लोगों से कि हम पासओवर मनाने वाले लोग हैं। तो एक तरह की स्टैंडर्ड माना जाता है कि जो पैसा मनाता है वो यहूदी ही होगा। 7 दिन तक ये त्यौहार चलता है। पहले का दिन और आखिरी का दिन, ये 2 ये होते हैं, योम तोब कहलाते हैं, अच्छे दिन कहलाते हैं। इनमें आप सारी चीज़ें नहीं करते हैं, लाइक नॉट एग्जैक्टली लाइक शबात। कुकिंग अलाउड है, एग्जिस्टिंग फ्लेम, एग्जिस्टिंग आग से आप अपना चूल्हा जला सकते हैं, इसमें खाना बना सकते हैं, लेकिन बाकी की और आप अपना काम नहीं कर सकते हैं, बाकी की और चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। वो है फर्स्ट डे एंड लास्ट डे। और इज़राइल के बाहर जो लोग रहते हैं, यहूदी लोग रहते हैं, वो फर्स्ट 2 डेज़ और लास्ट के 2 डेज़ ये शबात ख़त्म हो जाता है। शबात के बाद, शबात के सेकंड डे, फर्स्ट नाइट सैदर के बाद हम लोग ओमेर काउंटिंग करते हैं, ओमेर गिनना शुरू करते हैं। 49 डेज़ हम लोग ओमेर करते हैं। उसके बाद उसके पहले 49th डे के पहले एक 33rd डे में एक छोटा सा एक त्यौहार आता है जिसको लाग बा ओमेर कहते हैं। ये जो है ना राबाई शिमोन बर योखाई की डेथ का दिन है। तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने अपने डिसिपल्स, अपने अनुयायियों को, अपने चेलों को ये कहा था कि आप इसको अच्छे से मनाइए, इसको सेलिब्रेट करिए। तो ये लाग बा ओमेर बोलते हैं। कई लोग इसमें आग जलाते हैं, कई लोग इसमें बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, फैमिली गैदरिंग होती है, पूरा प्रोग्राम रात भर चलता रहता है। तो ये लाग बा ओमेर ये आने वाला है कुछ दिन में, 2-4 दिन में ही आने वाला है, शायद 11 या 12 मई को है। तो लाग बा ओमेर आएगा। इसके बाद 49 डेज़ के बाद 50th जो 50वां दिन है ना, वो आएगा शबूत। शबूत इज़ ए डे ऑफ मतन तोरा। मतन मीन्स गिफ्ट। गॉड गेव अस तोरा, गिफ्ट ऑफ तोरा, द बेस्ट गिफ्ट टू ह्यूमन काइंड।
तो उसको हम लोग शबूत बोलते हैं। पूरा रात में हम लोग तोरा पढ़ते हैं, सुबह मिक्वे जाते हैं, मिक्वे जाने के बाद सखरीत करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, इसके बाद लंच और इन्जॉयमेंट शुरू हो जाता है 10 कमांडमेंट रिसीव करने का। आप सब लोगों को ये बात मानना पड़ेगी और मानिए भी प्लीज़ कि ये जो तोरा है ना वो हमें मिला है, वो गॉड ऑफ इज़राइल की तरफ से मिला है, उन्होंने हमें दिया है। ऐसा भी कहा जाता है कि वो कई लोगों के पास गए और बहुत सारे ट्राइब्स थे, उन्होंने कहा नहीं ये इसमें हमारे लिए नहीं है, तो उन्होंने फिर इजराइलियों से पूछा नहीं कि हम तुम्हें ये दे रहे हैं, और इजराइलियों ने कहा भी नहीं कि इसमें क्या है, ये है तोरा, ये हमारी आज्ञाएं हैं, आप पालन करिए। तो इजराइलियों ने भी कहा नासे बनस्मा, हम पहले, आपको ये समझाने की ज़रूरत ही नहीं, हम पहले ही करेंगे। नासे बनस्मा बिफोर यू से वी विल डू इट, आप पहले उसको कहेंगे, उसके पहले ही हम कर लेंगे, उसको मान लेंगे उसके। तो ये जो है ना तोरा, गिफ्ट ऑफ तोरा शबूत है, शबूत को माना जाता है बहुत बड़ा त्यौहार है, वन ऑफ द 3 इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, पैसाख, शबूत एंड सुकोत। जस्ट 2 मिनट में आते हैं उसके ऊपर। तो वो मनाते हैं हम पूरा। फिर इसके बाद फिर शबूत के बाद फिर हम लोग तैयारी करते हैं रोश हशाना की। तिशरी ज्यूइश कैलेंडर का फर्स्ट डे जो है ना वो रोश हशाना होता है। 10th डे ऑफ तिशरी इज़ योम किपुर, और फर्स्ट डे वो भी होता है, वो शोफार भी बजता है उस दिन। फिर योम किपुर होता है डे ऑफ अटॉनमेंट, यू हैव टू रिपेंट फॉर योर मिस्टेक्स टू हशेम एंड ऑल्सो रिपेंट टू what mistake you have done with your, or to harm or anything you have done to your fellow human, fellow friend बेहतलरे का काम का। और ये नहीं है कि आपने अटॉनमेंट फास्ट रख लिया, गलतियां कर ली और फिर चालू हो गई गलती करना, फिर फास्ट रख लें, नहीं, ऐसा नहीं। उसको आप रिपीट नहीं करो उस मिस्टेक को। अगर आप रिपीट करोगे तो उसका पार्डन नहीं मिलेगा आपको। तो आपको करना है उसको दोबारा, उसको रिपीट नहीं करना है। ये होता है डे ऑफ अटॉनमेंट, जिसको बोलते हैं योम किपुर। फास्ट रखिए आप पूरा दिन, और उसके बाद प्रेयर्स होती है पूरे दिन, सलीखोत होते हैं। सिफारती लोग 5 सलीखोत पढ़ते हैं योम किपुर के दिन। और ये योम किपुर के 5 दिन बाद होता है ये क्या बोलते हैं सुकोत, द फेस्टिवल ऑफ टेंट्स। तो वो पढ़िए, वो करिए आप। तो और उसके बाद फिर 5 दिन 15वीं तारीख तिशरी की, उसमें हम आप ये मनाते हैं सुकोत। और सुकोत के आखिरी में शिमोनी एस्रे 8th डे ऑफ लास्ट, वो मनाते हैं हुसैन रबा एंड सिमखात तोरा। तो ये जो है ना, ये हो जाते हैं 3 त्यौहार, पासओवर, पैसाख बोलते हैं जिसको, शबूत एंड सुकोत। ये 3 त्यौहार जो है ना, इन तीनों त्योहारों पे गॉड ऑफ इजराइल ने ये कहा है कि आपको हमारे घर पे आना पड़ेगा, जहाँ हम रहते हैं वो है टेम्पल, और आप हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आइए, खाली हाथ मत आइए। और उसमें जो कोई नई क्रॉप आती है, नए फल आते हैं, वो भी आप हमें ले आइए, वो हमें आप उनकी गिफ्ट्स दीजिए। तो ये जो 3 जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शबात तो है ही, शबात को तो इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट माना गया है। जब हमने जुडाइज्म राबाई गैब्रियल के साथ सीखना शुरू किया था, तो उन्होंने और उनकी वाइफ ने हमको शबात से शुरू की थी क्लासेस। शबात सिखाया था हमको पहले। उन्होंने कहा था कि ये यहूदियों के बीच में और गॉड ऑफ यहूदियों के बीच में ये एक इटर्नल लिंक है, बॉन्ड है, कॉन्टैक्ट है, इसको तोड़ना नहीं, और इसको आप कभी डेसिक्रेट मत करना, ये इसको आप पालन करना है इसका। तो उन्होंने इतना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद फिर ये तीनों त्यौहार, पासओवर, पैसाख, शबूत एंड सुकोत। इसके बाद ये पराशा ख़त्म कहाँ होता है? अगर आपने, हाँ, 2 चीज़ और है इसमें।
इसमें तोरा में ये डिस्कशन है कि लाइटिंग ऑफ द मेनोरा इन द टेम्पल, वो कैसे, उसका रिचुअल कैसे होता है, वो भी है इसमें, इस वाले पराशा में। इसके बाद जो जो वो ब्रेड है ना, लेखेम हापनीम, शो ब्रेड, यू नो दैट द होल केस, ब्रेड केस वेयर द ब्रेड्स आर प्रिपेयर, जहाँ से ये ब्रेड बनती हैं, वो सप्ताह में एक बार वो पूरा केस जो है ना, उसको शो ब्रेड बोलते हैं, हिब्रू में बोलते हैं लेखम हापनीम। तो लेखम हापनीम उसको वो एक वीक में बाहर निकाल के रखते हैं, जिससे जो विजिट करने वाले हैं टेम्पल को, टेम्पल माउंट पे जो करते हैं वो देखें उसको लेखम हापनीम। इसके बाद एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और डिस्कस की गई है। एमोर कंक्लूड्स विद द इंसिडेंट ऑफ अ मैन एक्सिक्यूटेड फॉर ब्लास्फेमी। अगर आपने गॉड ऑफ इज़राइल की अगर आपने बुराई कर दी तो यू मस्ट बी किल्ड, डेथ पेनल्टी। ओके, सो रिमेंबर दिस, नेवर स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट Hashem. And the penalties for murder, death and for injuring one's fellow. तो इसमें अगर आप इंटेंशनली किसी का मर्डर करते हैं तो उसमें भी आप डेथ सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाए या अनजाने में आपकी किसी की डेथ हो जाए तो वो उसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं मानते हैं। और इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ बताई है इसमें कि इंज्यूरिंग वंस फेलो और डिस्ट्रॉइंग हिज प्रॉपर्टी, मॉनेटरी कंपनसेशन। अगर आपने किसी आदमी का नुकसान किया है, उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, आपकी वजह से कोई चीज़ सामने वाले को किसी को नुकसान हुआ है, तो वो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा पैसे से, वो आपको पैसे से कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ये है हमारा पराशा एमोर। इसमें हमारी तीनों त्योहारों का डिस्कशन हुआ है। बाइज़त हशेम हम लोग इन्जॉय करते हैं इसको और हम विश करते हैं सबको, सब लोग इस सारे त्योहारों को अच्छी तरह से मनाएं, गॉड ऑफ इज़राइल की आज्ञाएं मानें। और फिर हम प्रेयर करते हैं कि इज़राइल में, भारत में और पूरे देश में जो कोरोना का कहर जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाए जल्दी, सब लोगों को अच्छी हेल्थ मिले और सब लोगों को अच्छा लंबा स्वस्थ जीवन मिले।